आरक्षण की वजह से जो बाबा साहब हम सबको देकर गए, हम लोगों को जानवर से मनुष्य होने का दर्जा मिला, उस आरक्षण को खत्म करने की मनुवादी साजिशें तेज हो गई है, क्योंकि अब अत्याचार के खिलाफ आवाज उठनी बंद हो गई है। आपको पुतला जलाना है, विरोध करना है, मोहन भागवत का जलाइए ना, आरएसएस का विरोध करिए। अपने ही नेताओं का विरोध करके, अपने नेताओं का पुतला जला के कौन क्या हासिल कर लेगा, यह बात मेरे समझ में आज तक नहीं आई। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने बुलाया है, वो इसलिए बुलाया है क्योंकि आज हम एक नए मोर्चे की घोषणा आधिकारिक रूप से करने जा रहे हैं। पूरे देश में पहले तो बाबा साहब के इस बयान से मैं शुरू करता हूं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। मुझे लगता है कि बाबा साहब का यह बयान ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है इस देश में। तो बाबा साहब ने जब कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो संगठित जो है बनाने को लोगों ने समझ लिया कि बाबा साहब ने कहा है संगठन बनाओ। हर गली, हर शहर में नया संगठन, नया संगठन, नया संगठन बन गया और लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पड़े। ऐसे में मैं भी कई संगठनों का हिस्सा रहा, बड़े संगठन का हिस्सा रहा हूँ। मुझे भी यह कमी महसूस होती है कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, जहाँ कहीं भी किसी कार्यक्रम के लिए जाता हूँ, लोग बोलने के लिए बुलाते हैं, वहाँ जाता हूँ, अपने कार्यक्रम में जाता रहा हूँ, लोगों से बस एक ही आवाज़ लोग उठाते हैं। और मुझे लगता है जो लोग अभी यह वीडियो में देख रहे हैं, उनकी भी इस बात से सहमति होगी कि इस देश में सब लोग चाहते हैं कि जितने छोटे बड़े अम्बेडकरवादी संगठन हैं, SC ST OBC कम्युनिटी के जितने भी संगठन हैं, वो सभी संगठन एक मंच पे क्यों नहीं आते। सारे नेता, जितने भी बहुजन नेता हैं, सभी एक मंच पर क्यों नहीं आते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं यह बिल्कुल अनूठा और नया है। यह प्रयास मेरे पहले भी लोग करते रहे हैं, कोई सफल रहा है, कोई असफल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने समाज के नेताओं ने, अपने समाज के लोगों ने इस बात की कोशिश नहीं की है कि तमाम लोग एक मंच पर आ जाएं। मैंने कई बार कोशिश की, मैं जिस संगठन से जुड़ा रहा था, संगठन में कई बार हमने भी और भी अलग अलग संगठन के लोगों को जोड़ने की कोशिश की, उनको वक्ता के रूप में बुलाया, संगठन का मंच दिया और कोशिश करते रहे कि सब लोग एक जगह आ जाएं। लेकिन यह प्रयास अब तक नाकाफी दिखता है, क्योंकि संगठन के तौर पर किया गया। तो मुझे लगा, और मैंने अपने साथियों से, देश भर के जितने भी हमारे साथी हैं, मैंने सबसे विचार विमर्श किया। कोई भी व्यक्ति संगठन बनाने पर सहमत नहीं है, सब कहते हैं इतने तो संगठन है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। इसलिए हम लोगों ने इस बार तय किया है कि हम लोग कोई संगठन नहीं बनाएंगे, बल्कि एक मोर्चा बनाकर काम करेंगे। और हमने ऑल इंडिया SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा बनाने का निर्णय लिया है। ऑल इंडिया SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा का गठन किया जा रहा है, बहुत तेजी से किया जा रहा है। मेरे साथ लगभग 9 स्टेट में हम लोगों ने इसकी मीटिंग कर ली है। यह संगठन राष्ट्रीय स्तर का होगा। मेरे साथ मेरे प्रमुख सहयोगी विनोद कुमार जी होंगे, मान्यवर विनोद कुमार जी हमारे प्रमुख सहयोगी हैं। मैं इसमें राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में रहूंगा और मेरे साथ कार्यकारी संयोजक की भूमिका में विनोद कुमार जी रहेंगे। हम लोगों ने पूरे देश भर में काम करना शुरू कर दिया है, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है। संगठन बनाने का हमारा केवल और केवल एक उद्देश्य है कि बहुजन समाज की जितनी चिंताएं हैं, उन चिंताओं का एक जगह, उन चिंताओं को लेकर हम लोग समाधान की दिशा में बात कर सकें। और जब उसकी बैठक हो, उसका नाम रखा गया है संगठन का ऑल इंडिया SC ST OBC माइनॉरिटी संयुक्त मोर्चा। ये मोर्चा है। मोर्चा कहने का मतलब है, आप चाहे किसी भी अम्बेडकरवादी संगठन से आते हो, SC ST OBC सरकारी कर्मचारियों का संगठन हो, गैर सरकारी कर्मचारियों का संगठन हो, एक्टिविस्ट का संगठन हो, सामाजिक मुद्दों पर लड़ने वाले लोगों का संगठन हो, तमाम लोग एक मंच पर आ जाएं। क्योंकि बिना संघर्ष के, एक मोर्चे पर आकर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे। सब लोगों की अलग अलग दुकान चलती रहेगी।
एक ऐसे जगह की जरूरत है। अभी गुजरात से मेरे एक साथी एमडी परमार, वो लगातार कह रहे हैं ऐसा कोई मोर्चा बनना चाहिए। 1.5 साल से बात चली है और हर जगह यही सुनने को मिलता है। मुझे लगता है कि यह सही समय है यह पहल करने का, क्योंकि हाल के 8-10 सालों में इस देश में अंबेडकरवादी आंदोलन मजबूत हुआ है, और मजबूत हुआ है तो इसके पीछे आरएसएस की ताकतें, आरएसएस की साजिश भी लग गई है कि इस आंदोलन को कैसे कमजोर किया जाए। हमारे साथी जो विनोद कुमार जी हैं, विनोद जी ने मुझे हिम्मत की, यह बड़ा काम है ओम सुधा जी, और मैं आपके साथ आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। विनोद जी जैसे साथियों की वजह से हमने यह हिम्मत जुटाई है कि एक जगह लोगों को जोड़कर चलते हैं। आप लोगों की वजह से कम इतना तो है, देश के जितने भी अंबेडकर संगठन को चलाने वाले लोग हैं, बाबा साहब के विचारधारा को चलाने वाले लोग हैं, सभी लोग जो है हमारे साथ हैं। सभी लोगों से मेरी बात होती है। अब जब हम लोग संयुक्त मोर्चा का जो पहला अधिवेशन करेंगे, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करने वाले हैं, उसमें हमारी कोशिश होगी जितने भी सामाजिक मुद्दे पर लड़ने वाले लोग हैं, जितने भी सामाजिक मुद्दे पर बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी संगठन के हों, वो अपने संगठन का झंडा, अपने संगठन का बैनर, अपने संगठन की पहचान और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या जिस किसी भी पद पर हैं उस पहचान के साथ आएं। और बाबा साहब ने जो नारा दिया था संगठित हो, उस नारे को साकार करने के लिए यह मंच बना है संयुक्त मोर्चा। अखिल हिंदी में नाम है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा। इसको शॉर्ट में हम लोग संयुक्त मोर्चा के नाम से जानेंगे। यह संयुक्त मोर्चा बहुजन समाज का संगठन है, और आज इस वीडियो के माध्यम से, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं तमाम लोगों से आग्रह कर रहा हूं, हम आप अलग अलग जब तक लड़ते रहेंगे, हम बाबा साहब का मिशन कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी हाल के दिनों में हमने देखा है किस तरह इस मनुवादी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर हम लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश की है। आरएसएस और मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हमारे खिलाफ साजिश करते रहेंगे और हमें इन साजिशों का जवाब भी देना पड़ेगा। यह जो संयुक्त मोर्चा है आरएसएस की बहुजन समाज को तोड़ने की कोशिश के खिलाफ, ये हमारी पहल है, हमारी पहलकदमी है, हमारी लड़ाई है। जो भी साथी, चाहे आप केरल में बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे बिहार में हैं, मैं अपना नंबर बोलता हूं। अगर आपको भी लगता है कि मेरा जो यह आइडिया है संयुक्त मोर्चा का, यह आइडिया सही है, आप अपनी राय दें। यह मेरा कोई संयुक्त मोर्चा है, यह मेरा कोई बपौती ओम सुधा का नहीं है, यह आपका संगठन होगा, यह आपकी बात होगी। आप भी इसके माध्यम से अपने यहाँ कार्यक्रम कराइए, लोगों को जोड़िए, तमाम बहुजन संगठन को एक मंच पर लाकर काम शुरू कर सकते हैं। मैं अपना नंबर बोल दे रहा हूँ। मेरा नंबर 8743915595, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इस संगठन से जोड़ सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, अपने यहाँ बैठकें आयोजित कर सकते हैं और अपने लोगों के साथ एक बड़ी प्लानिंग, बड़े आंदोलन की तैयारी कर सकते हैं। आप देख लीजिए आज देश में हालत क्या है, निजीकरण हो रहा है। मैं बता रहा हूं जो स्थिति है दलितों की, इस सरकार ने ऐसा लगता है जैसे दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ इस सरकार ने कोई जंग छेड़ रखा है। हम लोगों का आरक्षण जो हम लोगों की ताकत है, जिस आरक्षण की वजह से जो बाबा साहब हम सबको देकर गए, हम लोगों को जानवर से मनुष्य होने का दर्जा मिला, उस आरक्षण की वजह से हम लोग आज इंसान बनकर इस भारत भूमि पर हैं। उस आरक्षण को खत्म करने की मनुवादी साजिशें तेज हो गई है, क्योंकि अब अत्याचार के खिलाफ आवाज उठनी बंद हो गई है। दूसरी बात, ये लोग बड़ी साजिशें कर रहे हैं। ये लोग कभी भी जो है, ये ब्राह्मणवादी जो मनुवादी लोग हैं, ये कभी भी अपने खुद के हाथों से दलितों के हत्या नहीं कराएंगे। ये हमारी बहन मान्यवर मायावती जी के खिलाफ साजिशें कराएंगे, अपने ही लोगों के खिलाफ। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जो आज की तारीख में बहुजन समाज की सबसे बड़ी आवाज है, उनके खिलाफ साजिशें कराएंगे और तमाम बहुजन समाज के लोग
उनके खिलाफ साजिशें कराएंगे। मैं तो अभी जो भाजपा सरकार में मंत्री है जीतन राम मांझी, उनका भी कुछ समय पहले बिहार में दलित समाज के लोगों से पुतला जलवाया गया। भारतीय जनता पार्टी से मेरी वैचारिक असहमति है, बावजूद इसके जो जीतन राम मांझी जी हैं वो बहुजन समाज के नेता हैं, वो हमारे गौरव हैं। जिस जाति से आते हैं वो उस जाति के लोग आज भी चूहा खाते हैं। तो आपको पुतला जलाना है, विरोध करना है, मोहन भागवत का जलाइए ना, आरएसएस का विरोध करिए। अपने ही नेताओं का विरोध करके, अपने नेताओं का पुतला जला के कौन क्या हासिल कर लेगा, यह बात मेरे समझ में आज तक नहीं आई। जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति, जो भी नेता अपने समाज के नेताओं की आलोचना करता है, चाहे किसी पार्टी की हो, एक स्तर तक आलोचना ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर जो कोई आलोचना करता है, मैं एकदम खिलाफ हूं। अपने बहुत आप जो कोई भी नेता है, चाहे किसी पार्टी से है, अगर वो दलित समाज का है, आदिवासी समाज का है, ओबीसी समाज का है, उसके संघर्ष को देखिए वो किस तरह वहां तक पहुंचा है। इतनी आसान लड़ाई नहीं होने वाली है साथियों। बहुत मुद्दे पर कभी कभी चुप होना पड़ता है, कभी कभी चुप हो जाइए, बात समझ में नहीं आए तो। यह जो मोर्चा है, मैंने अपना नंबर दिया है, यह मोर्चा इसी तरह काम करेगा। अब कोई पत्रकार साथी सवाल पूछना चाहें, स्वागत है। ओम सुधार जी, अभी जिस संगठन के अंदर आप काम कर रहे थे, उदित राज जी ने बहन मायावती को लेकर जो टिप्पणी की है और सरेआम उनको एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। पिप्पल जी, देखिए क्या है कि मैंने अभी खुद ही कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी अपने नेताओं के बारे में नहीं बोल सकता। संगठन से जुड़ी हुई कोई बात हो, कोई भी नेता हो, चाहे किसी पार्टी में हो, वो ठीक नहीं है, किसी को नहीं बोलना। सर, जितने सवाल ये है कि वही घूम फिर के सवाल आ जाता है जब कोई भी नया संगठन बहुजन समाज में बनता है कि पहले से बहुत ज्यादा संगठन है तो नया संगठन। मैंने शुरुआत में ही यही कहा कि यह संगठन नहीं है, यह मोर्चा है। तमाम संगठन एक जगह आके इस मोर्चे को मजबूत करके अपनी बात कहें। अभी पीछे आपकी आजाद जी से हुई थी तो ये माना जा रहा था कि शायद नहीं, मैं आजाद समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, भाई चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ, लेकिन ये मोर्चा अलग है। हमारे और भी कई फ्रंट, कई आरएसएस एक फ्रंट पे बैटिंग नहीं करता है, कई मोर्चे खोल रखे होते हैं। ये हमारा इसमें मूलतः जो है, जो खास तौर पे जो कर्मचारी वर्ग है उनको भी जोड़ना है। तमाम लोगों के साथ हमारी जो देश भर में जो टीम है उनको जोड़े रखने के लिए तमाम संगठनों को जब जरूरत हो कि आज़ाद समाज पार्टी, आप ये बताइए, आज़ाद समाज पार्टी को भी एक मुद्दे पर साथ आना हो, बहुजन समाज पार्टी को आना, कहाँ आएंगे? यह मोर्चा ऐसे इस प्लेटफॉर्म का नाम है जहां तमाम संगठन के लोग एक साथ आ सके। आप ये बताएं कि आपका जो ये मोर्चा है तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? बहुजन समाज की आवाज़, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना, निजीकरण पे रोक लगाना, आरक्षण पर किसी भी स्तर पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, जाति जनगणना कराओ और जिसकी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी दो, कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करो, विश्वविद्यालय से लेकर मीडिया संस्थानों में जो है जाति के आधार पर आबादी के हिसाब से भागीदारी देनी पड़ेगी। ये सारी जो प्राथमिकताएं आपने बताई, इन मुद्दों पर मैं ये कह रहा हूं, इन मुद्दों पर जितने भी संगठन काम कर रहे हैं वो सब एक साथ आकर एक मोर्चा बड़ा, इस मोर्चे के साथ जुड़कर अपनी बात कहें। अलग अलग, जैसे आप कहीं ये कल्पना करिए कि जो है बाम से भी आ गया, बहुजन समाज पार्टी भी आ गई, आज़ाद समाज पार्टी भी आ गई, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर तो किसी को सहमति नहीं है, या तमाम छोटे बड़े जो संगठन हैं सब एक साथ आकर, जैसे अब हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संयुक्त मोर्चा का हम अधिवेशन बुला रहे हैं, तमाम बहुजन समाज के लोग, तमाम बहुजन संगठन सब आए उसमें। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता नहीं है कि आपको कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, मेरा तो सामाजिक जीवन में मनोज पिप्पल जी, सामाजिक जीवन में ये मेरा 22वां साल है। मैं 22 साल से 2002 से मैं सामाजिक जीवन में हूँ। इसमें इतने मुकदमे, इतनी लड़ाइयाँ, इतने षड्यंत्र, इतना दुख, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा, इतना आनंद, सब इस ज़िंदगी में 22 साल कम समय नहीं होता है। कोई बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है। इन 22 सालों का संघर्ष में कोई एक उंगली उठा दे कि मैंने आज तक बहुजन विचारधारा से कोई समझौता किया। चाहे मेरी शादी का वीडियो गूगल पे डालिएगा, ओम सुधा की शादी, मेरी शादी का वीडियो पड़ा हुआ है कि मैंने शादी कैसे की, मेरे बच्चे का मैंने नामकरण कैसे किया। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी
बाबा साहब के विचारों को फॉलो करता हूं, कोई उंगली नहीं उठा सर सकता। अभी तक जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बाबा साहब की कौन सी बात को फॉलो किया है? बाबा नहीं, साहब मैं- को जानते मैं- सब हैं, मैं- लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मानने वाले। मैं इस बात से सहमति नहीं रखता हूं कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग, सरकारी कर्मचारी हमारे साथ नहीं हैं। आप कल्पना करके देखिए, बॉम्ब को इस देश में किसने चलाया, किसने खड़ा किया? आज की तारीख में मेरे जैसे लोग जो लड़ रहे हैं, लोग जो भिड़ रहे हैं, कौन सपोर्ट करता है? यही सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। बहुजन आंदोलन की ताकत सरकारी कर्मचारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। बहुजन समाज की ताकत तो यही लोग हैं। इनके बिना हम कुछ भी नहीं, इनके बिना हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा जो है, कोई पूंजीपति होता है क्या? कोई अडानी अंबानी फंडिंग करता है क्या? कहाँ से पोस्टर बैनर छपवाएंगे? सर एक सवाल है, आप कह रहे हैं मोर्चा खोला है, लेकिन आपके मोर्चे में क्यों लोग जुड़ना चाहते हैं? मोहम्मद मेहराम ने ऑलरेडी कई मोर्चे खोल रखे हैं, उनके साथ भी संगठन चला रहे हैं, आप में क्या खास है? ये अंतर यही है कि जो मोर्चा कोई संगठन बनाता है, वो संगठन का हिस्सा होता है। ये किसी संगठन का हिस्सा नहीं है। ये मोर्चा इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। नहीं सर, आपने बोला ना कि मैं चंद्रशेखर मेरे भाई हैं, और चंद्रशेखर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एएसपी पार्टी है, चंद्र- तो क्या ये आपका संगठन ये नहीं, ASP पार्टी नहीं, का काम बिल्कुल, करेगा? बिल्कुल एसोसिएशन नहीं है, लेकिन हम अलग भी नहीं। हम बहुजन समाज पार्टी से भी उतना ही जुड़े हैं जितना आजाद समाज पार्टी से जुड़े हैं, जितना आपसे जुड़े हैं। ये सबका है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं। विमर्श ये भी चल रहा है कि जिस तरह से अभी चंद्रशेखर जी की रैली हुई कि एएसपी और बीएसपी को जो है एक साथ आ जाना चाहिए, ताकि कि समाज की जो बिखरा हो वो जो है एक शक्ति। इसी विचारधारा के साथ हमने मोर्चे का गठन किया कि मुद्दे पर, जितने भी मुद्दे मैंने गिनाए, चाहे आरक्षण का सवाल हो, निजीकरण का सवाल हो, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, इन तमाम कॉलेजियम सिस्टम की समाप्ति का सवाल हो, ईवीएम का सवाल हो, इन तमाम सवालों से जो भी सहमति रखते हैं, अभी हम मोर्चे का कार्यक्रम कराएंगे, आपके माध्यम से घोषणा करेंगे। सब लोगों का स्वागत है। सर, एक सवाल है, एक आखिरी सवाल। आरएसएस भी जो है कई संगठन चलाता है एससी एसटी और ओबीसी के लिए, तो क्या मोर्चा उसके साथ मिलकर काम करेगा? तो आपको भी पता है कि आरएसएस के साथ हम क्यों, हमारी लड़ाई ही आरएसएस के खिलाफ है। यह मोर्चा आरएसएस के खिलाफ है, आरएसएस के साथ नहीं। लेकिन उनके जो अंतर्गत जो कई विंग्स हैं, जो वो जाने, उनका काम जाने, उनसे ही तो हमारी लड़ाई। समान मुद्दों पे वो नहीं नहीं, वो जो है, ये जो धार्मिक पाखंड है, छोड़ दे। आरक्षण की लड़ाई में हमारे साथ आकर लड़ें, संविधान का सम्मान करना शुरू कर दें, बाबा साहब का सम्मान करना शुरू कर दें, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ जिनको लड़ना आ जाए ना, देख लेंगे हम भी। सर एक सवाल है सर, अभी चंद्रशेखर ने एक बहुत बड़ा रैली किया, उसमें हमें दिखाई दिया कि बहुजन समाज उसमें आया, तो जो बहुजन समाज पहली बार मुझे दिखा उस रैली में, तो इस क्या मैसेज जाता है सर? आप समझ लीजिए, उसी मैसेज के साथ आज हम यहाँ खड़े हैं कि बहुजन समाज को अब एक साथ आना ही पड़ेगा। बहुजन समाज को एक साथ आना पड़ेगा। इसके अलावा बहुजन समाज के पास कोई विकल्प नहीं है। आरएसएस साजिश करके इसको पूरी तरह तहस नहस और तोड़ने पर अड़ा हुआ है, तोड़ देगा अगर बहुजन समाज साथ नहीं आया। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, बहुजन समाज के तमाम भाइयों से अपील करता हूं, बहनों से, माताओं से, सबसे अपील करता हूं, आइए मोर्चे से जुड़िए। आप अपने संगठन से जैसे काम करते हैं करते रहिए, लेकिन बहुजन समाज की लड़ाई मोर्चे के माध्यम से जारी रहेगी। आपने कहा तमाम संगठनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे हम, तो अभी कितने संगठनों से आपकी बात हुई है इस मोर्चे में जोड़ने की? सर मेरा जितने लोग, मुझे सब लोग जानते हैं, जितने लोग, मेरे तमाम संगठनों से मेरे संबंध हैं। सब लोगों से चर्चा करने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है कि एक मोर्चा बनाया जाए। सर वो विनोद कुमार कौन है जो आप बार बार करें कि विनोद कुमार जी हमें मदद कर रहे हैं, तब ये मोर्चा बना रहे हैं? विनोद कुमार हमारे साथी हैं, उनके कई वीडियो भी पड़े हुए हैं और सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, लगातार बहुजन समाज की आवाज़, खासतौर पे बैंक कर्मचारियों की आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पर उठाते रहते हैं। बहुजन समाज का सम्मान है, बहुजन समाज की सच्ची आवाज़, और बाबा साहब के सच्चे बच्चे का नाम है विनोद कुमार। जल्दी ही वो आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
AC 1042994628। IFSC कोड SBIN 00065663। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।